टू कृष्णाज गार्डनिंग चैनल। और कहिए कैसे हैं आप सभी। आई थिंक, आई होप, आई प्रे कि आप सभी इन फूलों की तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप जो ये ब्यूटीफुल प्लांट्स देख रहे हैं, ये मैं लाई हूँ नर्सरी से। और कितने के हैं ये आपको देखने को इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरीके से सॉइल प्रिपेयर करके और इनको प्लांट कर रही हूँ और क्या इनकी केयर टिप्स हैं, तो यही आज की वीडियो में है। और जो बीच में आपने एक शॉकिंग क्लिप देखी थी ना, वो उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी कि वो ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, जिनमें रेन लिली लगी हुई है, इन्हीं में मुझे इनको प्लांट करना है। तो पहले मुझे ये खाली करने होंगे और फिर उसके बाद मैं इनको इसमें ग्रो करूँगी, पिटूनिया को और मैरीगोल्ड को। मन नहीं कर रहा था इनको निकालने का क्योंकि ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इनको खाली कर लिया ना, उसके बाद में मैंने इसको अपने घर के बाहर बाउंड्री के पास में ग्रो कर दिया। तो आई होप कि अगले सीज़न में ये वापस से ग्रो हो जाएंगे और वहाँ बाहर भी फूल आएंगे। तो ये आप जो स्टैंड देख रहे हैं ना, इसी स्टैंड में मुझे ये गमले वापस रखने हैं। फ़िलहाल नर्सरी से लाके मैंने एज़ इट इज़ इनके ऊपर रख दिए थे, देख रही थी कि कैसे लगेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो मुझे प्लांट है ये मैरीगोल्ड का जो है, ये मुझे पड़ा था 2 प्लांट लाए, एक येलो वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों मुझे पड़ गए 45 रुपीज़ का पर। तो और जो पिटूनिया है वो 30 रुपीज़ का एक। तो अब आप देख लीजिए कि हाँ, साइज़ ठीक ठाक है, बड़ी है, काफ़ी अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोटे छोटे फूल उसमें आ ही रहे हैं, और सही ठीक है। आपके एरिया में कितने का मिलता है, आपके नर्सरी के आसपास में, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब इनको प्रोसेस करते हैं और खाली करते हैं गमले। जो स्टैंड है ना, इसमें मेरे 7 पॉट आते हैं। तो जो ऊपर का टॉप का पॉट था, उसमें मैंने करेले की बेल लगाई थी। इसमें करेले तो नहीं आए, लेकिन फूल आते थे और बहुत अच्छी लगती थी दिखने में। तो अब इसको भी निकाल देते हैं। देखिए इसको निकाल दिया है तो आप देख सकते हैं जो करेले की जो जड़ें होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। बेल खूब लंबी हो जाती है लेकिन जड़ें इतनी नहीं होती, तो इजीली ये ना कंटेनर में भी आराम से ग्रो हो जाती हैं। तो आप करेले को भी अपने जो कंटेनर है वो आराम से उसमें लगा सकते हैं। 12 इंच या उससे बड़ा जो गमला होता है उसमें आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इन सबको कलेक्ट कर लिया है, अपने गार्डन एरिया जो है वहाँ पे रख लिया है, और अब इनको खाली करके और फिर इनको लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉलीथीन है, कैरी बैग वगैरह जो अपन लाते हैं, तो वो मैंने ले लिया है पुराने पॉट में, इसमें जो लगा हुआ था इसी का। तो उसी का मैंने निकाल लिया है। तो आप ये बिछा लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉटन का पतला वाला कपड़ा ले सकते हैं। तो ये बिछा लेते हैं। ये मैंने बिछा लिया है और इस तरीके से आप बिछा लीजिए। कंकर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं मुझे वो शूट नहीं करते हैं उसमें। कभी तो मेरा मिट्टी निकल जाती है तो खाद भी उसके साथ निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा सक्सेस है मेरे लिए। मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। और ये मैंने सॉइल रेडी कर ली है और इसका जो रेशो है वो मैं भी आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी। आप ज़रूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी हिसाब से आप इस मिट्टी को तैयार कीजिए। तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, इसलिए मैं एज इट इज़ इसको भर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप अपने हमारे राजस्थान जैसे इलाके में अगर रहते हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो पहले से ही सैंडी टाइप की होती है, भुरभुरी सी होती है। तो हमें उसमें सैंड मिलाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर नर्सरी जैसी मिट्टी है, यानी कि ठोस है या चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें सैंड ज़रूर मिलाइएगा, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जैसा आपने मेरी सॉइल देखी कि वो बिल्कुल हाथों से फिसल रही है और बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है, और गमलों में भी वो वैसी ही रहनी चाहिए। तो एरेशन जो है वो अच्छा होगा मिट्टी में, तो प्लांट हेल्दी रहेगा। तो मैंने इनको निकाल लिया है और अब मैं ग्रो कर रही हूँ। तो बस सॉइल जो होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है
अगर आपकी मिट्टी में ही आपने गड़बड़ कर दी ना उसको तैयार करने में, तो फिर प्लांट की ग्रोथ तो सोचिएगा ही नहीं, क्योंकि फिर होगी ही कैसे। तो हमेशा मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो चिपचिपी सी नहीं होनी चाहिए या फिर पत्थर नहीं बन जानी चाहिए, वो बिल्कुल ऐसी भुरभुरी सी रहनी चाहिए। तो इसलिए आप कंपोस्ट अच्छे से दीजिएगा और सैंडी सॉइल रखिएगा। ज़्यादातर प्लांट जो है मेरे वो रेडी हो गए थे, और एक लास्ट का बच रहा था, उसमें सॉइल कम पड़ गई थी, तो मैं मिक्स कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं वर्मी कंपोस्ट गर्मियों में यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा जो कीड़ा था वो मिट्टी में आ गया। वो कीड़ा इतना मोटा था ना कि मतलब हम मुझे उसको देख के ही सूंघ आ गई, कुछ डर लग गया, पता नहीं क्या, लेकिन मैं उसको टच नहीं कर पाई। फाइनली मैंने अपनी मम्मी से बोला और मम्मी उसको फेंक के आई, क्योंकि मुझसे ना ये कीड़े चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुझे इन कीड़ों से ना पता नहीं क्यों टच ही नहीं होते हैं वो। तो ऐसा मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ सॉइल प्रिपेयर करते वक्त। तो फाइनली मेरे गमले जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और अब मैं इनको स्टैंड में रख दूँगी। और अब बात आती है पानी देने की। तो पानी जो है ना आप इसमें तभी दीजिएगा जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, एकदम आपको एकदम ड्राई लगे ना, तभी आप इसको पानी दीजिएगा। लेकिन मुरझाने भी ना लग जाए कि एकदम ड्राई होके मुरझाने लग जाए, तो ये बीच की सिचुएशन होती है कि वो मुरझाए भी नहीं और मिट्टी भी सूख जाए, तब इसमें आप पानी दे दीजिएगा। तो बस मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।